बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने फुल मून वाली वीडियो लगाई थी। अय्याम 20 जो है उसमें रोज़े रखने के बाद आप इसके अलावा अल्लाह की कुर्बत का एहसास कैसे पैदा कर सकते हैं, चाँद हमें रूहानियत में कैसे मदद कर सकता है, चाँद की एनर्जी इस्लामी हवालों से जो है वो कैसे मदद कर सकती है, चाँद की एनर्जी औलिया और सूफिया के जो है वो अक़वाल की रोशनी में कैसे हम उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे मिलती जुलती कह लें या एक और चीज़ जो है ना, एक नया एस्पेक्ट जो कि 4 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। वो है सुपर मून। इस बार ये जो सुपर मून है ये बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, ये बहुत ही शानदार सुपर मून होने जा रहा है। यानी फुल मून जो है वो जब अपनी एक्सट्रीम पे होता है तो वो सुपर मून कहलाता है। सुपर मून को आम हालात में ब्लू मून भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले उस वीडियो में भी अर्ज़ किया कि जो है वो ब्लड मून में नेगेटिव ताकतें प्रवोक होती हैं और सुपर मून में या ब्लू मून में पॉजिटिव ताकतें बहुत ज़्यादा एनर्जी पकड़ती हैं। 4 दिसंबर को होने वाला सुपर मून इंतहाई पाकीज़ा, इंतहाई शानदार और इंतहाई रूहानी जज्बों को जो है इग्नाइट करने का बायस बन रहा है। सबसे पहले जो है ये बात कर लेते हैं कि ये कहाँ जो है ये इसको ज़्यादा देखा जा सकता है, ये कहाँ पे होगा। तो ये 4 दिसंबर को पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या +50 GMT के मुताबिक ये इसका जो पीक टाइम होगा वो 4:56 से लेके 6:09 तक, यानी 4:56 PM यानी शाम 4:56 से शुरू होगा और सुबह 6:09 तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। और ये तकरीबन 5 दिसंबर में शामिल दाखिल हो जाएगा और इसका जो पीक टाइम बनेगा वो सुबह 4:14 पे होगा। अब 4:14 की एनर्जी को भी जो है वो देखें, 4 + 1 + 4 9 है, 2025 भी 9 है और जो इसकी एनर्जी बन रही है वो बन रही है तकरीबन ये 7 के ऊपर, 7 क्रिएटिविटी का, यानी 4 1 2 4 दिसंबर 2025 इसका टोटल सम अप करें तो ये जो है ये बनेगी 7। तो 7 जो है वो क्रिएटिविटी का अदद बन रहा है। बहुत बड़ी ताकत ये बनने जा रहा है। अपने आप को मजबूत कीजिए क्योंकि रूहानी ताकतें बहुत ज़्यादा तगड़ी होती जा रही हैं। मुसलमानों के ऊपर दबाव आया हुआ है, बहुत सारे हालात जो हैं वो मुश्किलात की तरफ हैं। इसके अलावा चूँकि इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह जो है वो मालिक कुल है, वो कुल मुख्तार है, वो किरदगार है, वो परवरदिगार है। वो फिर अपने लोगों को, अपनी मखलूक को ऐसे नहीं छोड़ता। अब आ जाते हैं कि जी इनको अगर आपने जो है ये फुल मून में तो इसने करना क्या है रूहानी तौर पे। तो सूफिया कहते हैं कि जब जो है वो आसमान पे रोशनी बढ़ जाए तो दिल में शफाफियत भी बढ़ जाती है और जब दिल में शफाफियत बढ़ जाए तो दुआ का असर बढ़ जाता है, क्योंकि इस वक्त इंसान का विजन बड़ा क्लियर होता है। इस वक्त अपनी ख्वाहिशात जो है उसको देखें, अपने गुनाहों से तौबा करें और आने वाले महीने में जो है वो आगे बढ़ें। ऐसी सूरत में एक तरीका आपको बताता हूँ, ये मैंने फुल मून में भी बताया था लेकिन ये तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। उसी तरह खुले आसमान में बैठ जाए, जो है वो वज़ू कर लें अच्छी नीयत के साथ, अल्लाह को कुल कारसाज किरदगार मान के जो है वो अल्लाह की जो है वो दी हुई रूहानियत की वजह से, अल्लाह के ऊपर आपके ईमान की वजह से जो है वो ऐसा करें कि चाँद की रोशनी में कहीं जहाँ भी छत के ऊपर, कॉरिडोर में, कहीं भी जहाँ चाँद की रोशनी पड़ती हो वहाँ मसल्ला बिछा लें। जब ये सुपर मून हो रात को किसी वक्त लाजमी, क्योंकि फुल मून में तो आपने करना है लेकिन ये तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें तो लाजमी करें। मसल्ला बिछा लें, अल्लाह की वहदानियत की नीयत से वज़ू करें और 2 नफल शुक्राने के अल्लाह के शुक्रिया के तौर के ऊपर अदा करें। उसके बाद दरूद पाक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेश कर सकते हैं। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि एक तस्बीह, 10 तस्बीहां, 5 तस्बीहां, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं
वो ज़रूर करें। उसके बाद जो है वो आंखें बंद कर लें। मैंने आपको एक अमल बताया था, ख़ास तौर पे अपनी धड़कन पे महसूस हो। एक 66 दफ़ा सफ़ेद कागज़ के ऊपर अल्लाह लिखने वाली वीडियो मैंने की हुई है। वही 66 मरतबा अल्लाह जो आपको मैंने पहले लिखना बताया था, उसी तरह सफ़ेद कागज़ पे 66 मरतबा अल्लाह लिखें, उसको देखते रहें और आंखें बंद कर लें। उसके बाद जब आपको महसूस हो कि वो अल्लाह आपकी आंखों पे जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बंद आंखों से धड़कन के साथ अब मिलाएं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपनी धड़कन के साथ अल्लाह मिलाते रहें। कुछ देर को महसूस करें कि अल्लाह का नूर आपके पूरे वजूद में सर से लेकर पाँव तक खून के साथ गर्दिश कर रहा है। आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आपका ख्याल, आपका विजन, आपका विजदान, आपकी फरासत जो है वो रोशन हो रही है। जैसे अल्लाह कहता है मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह का नूर जब आपके वजूद में जाएगा, दरूद पाक पढ़ें, ये थोड़ी देर ये प्रैक्टिस करें। उसके बाद इस्तग़फ़ार करें, कम से कम एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, एक तस्बीह जो है ना इस्तग़फ़ार की करें। उसके बाद दोबारा दरूद पाक जो है वो पढ़ें और फिर दोबारा 2 नफल शुक्राने के, मज़ीद 2 नफल शुक्राने के उसके बाद अदा करें। और वहीं बैठे बैठे 2 हाथ मद में, यानी एक होता है सदका और एक होती है खैरात। सदका आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए करते हैं और खैरात जो है वो अपनी पॉजिटिविटी या कुर्बतन इल्लाह के लिए करते हैं। भले 1 रुपया, भले 10 रुपए, भले 5 रुपए, जितने आसानी से आप कर सकते हैं, जितने आप कर सकते हैं। एक हेड में सदके के तौर पे 1 रुपया या जितने भी, और दूसरे हेड में खैरात के लिए वो अपने पैसे निकाल के मसल्ले के नीचे रख दें या कहीं भी रख दें, 2 जो है उसके साथ। और उसके बाद एक काम करें कि आंखें बंद करके बैठ जाएं और जो दुआ करनी है अल्लाह की बारगाह में करें। और अगर इसके साथ एक काम कर सकें कि दुआ से पहले आधा गिलास पानी का भी पास रख लें और वो शीशे के गिलास में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जिसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती रहे। जब आप जो है वो दुआ कर रहे हों, सच्चे दिल से दुआ करें, आंसुओं की तस्बीह से इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार की तस्बीह ना तस्बीह दानों पे होती है, ना मनकों के ऊपर होती है, ना हाथ की पोरों के ऊपर होती है, वो आंसुओं पे होती है। इस्तग़फ़ार करें, दरूद पाक करें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए भी दुआ करें। और फिर जब आपको लगे कि अंदर से एक जो है वो आए कि अल्लाह ने दुआ सुन ली है, आपके अंदर एक सुकून की लहर उतर जाए, तो फिर आंखें खोलें, वो गिलास उठाएं, दोबारा आंखें बंद कर लें, दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के वो पानी पी लें। करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो है वो एक बहुत बड़ा सुकून उतरेगा, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आसानियाँ लेके आ रहा है। नाज़रीन, हमारी कोशिश तो यही होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो लेके आया जाए, ताकि आप किसी तरह भी अल्लाह के करीब हो सकें। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके घर से वफादारी आपके अंदर जो है वो मज़ीद बढ़ सके। उम्मीद है कि मैंने अपने काम में कोशिश तो यही की है। आप को अगर लगे कि आप अल्लाह की कुर्बत में आएँ तो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ कर दिया कीजिए। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।